नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी दीपावली की आसान पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी विधि विधान के साथ पूजा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर लक्ष्मी पूजन कराते हैं फिर भी माँ प्रसन्न नहीं होती हैं। पर एक साधारण सी पूजा करने वाले व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी अत्यंत ही अधिक मेहरबान होती है। इसका कारण ये है दोस्तों कि जो कुछ भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसमें आप समझ करके पूजा करें कि आप माँ लक्ष्मी को क्या अर्पित कर रहे हैं, कौन सा मंत्र जप रहे हैं और कैसे माँ लक्ष्मी का आह्वान कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं बहुत आसानी से आज आपको बताऊंगी, जिससे आप अपने घर में बहुत आसान विधि से और बिल्कुल भावपूर्ण होकर के माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। दोस्तों, भाव विभोर होकर पूजा करने से माँ लक्ष्मी निश्चित रूप से हमारे घर निवास करने आती हैं। एक चीज़ मैं बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगी दोस्तों कि माँ लक्ष्मी या कोई भी देवता हमारे भोजन के या भोग के भूखे नहीं होते हैं। वो भूखे होते हैं हमारे प्यार के या हमारे भाव के। दोस्तों, आपको पता ही होगा रामायण का एक बहुत ही चर्चित प्रसंग है जिसमें सवरी ने श्री राम जी को जूठे बेर खिलाए थे। अब कारण देख लीजिए दोस्तों, हम सभी भगवान के लिए इतने प्यार से, इतनी साफ सफाई से भोग बनाते हैं, परंतु भगवान उस भोग को नहीं चखते हैं। हम चखते हैं सिर्फ सुगंध के द्वारा, ऐसा हमारे शास्त्रों में मिलता है प्रमाण। पर सवरी के बेर भगवान श्री राम ने खा लिए। इसका ये प्रमाण मिलता है दोस्तों कि देखिए, हम कर्मकांड बहुत अधिक जाने न जाने, पर भाव बहुत अधिक होना चाहिए। और जब आप अपनी पूजा को समझ समझ करके करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा में भाव उत्पन्न होगा। दोस्तों, विलंब नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको बताई गई विधि के अनुसार, देखिए, कोई भी पूजा पाठ एक शुभ मुहूर्त में करना बहुत आवश्यक होता है। तो आप बताई गई कई वीडियो मैं दे चुकी हूँ जिसमें आपको पूजा की शुभ तिथियाँ, शुभ मुहूर्त, सब कुछ। तिथियाँ तो जैसा कि सबको पता होता है, पर शुभ मुहूर्त मैंने बताया है कि शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करना है। अब इसके बाद आपको जहाँ पे पूजा करना है, देखिए बहुत जगहों पे ये नियम होता है कि दिवाली घर के ब्रह्म स्थान में दिवाली पे लक्ष्मी पूजा की जाती है, जैसा कि घर के आंगन में, या फिर अब आप देख लीजिए कि या तो आपके यहाँ कहाँ पे पूजा होती है, पूजा घर में होती है या फिर घर के आंगन में होती है। तो जहाँ भी आपके यहाँ पूजा होती चली आई है पहले से, वहाँ पे आप अच्छी प्रकार साफ सफाई कर लें। दोस्तों, शास्त्र तो ये कहता है कि आप इस स्थान को गोबर से लीप दें, और गोबर से लीपने के बाद आप एक चौक बनाएं। और अगर आपके यहाँ गोबर से लीपने की व्यवस्था नहीं है तो फिर आप उस स्थान को अच्छी प्रकार साफ करके गंगा जल छिड़क दें। गंगा जल छिड़कने के बाद आटे का चौक बना ले। आटे का चौक बनाना बहुत अधिक शुभ होता है दोस्तों। प्रायः हम लोग रंगोली बना करके और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। आप रंगोली पूजा स्थान में अवश्य बनाएं, पर आटे का छोटा सा चौक जरूर बनाएं, जो हमारे यहाँ सत्यनारायण की पूजा में बनाई जाती है या फिर शादी ब्याह के शुभ अवसरों पे बनाई जाती है। तो आटे का छोटा सा चौक बनाएं और उस चौक के ऊपर आप एक पटरा या चौकी जिस पे आप अपनी पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी की, वो बिछाएं। अब उस चौकी पे आप अच्छी प्रकार से चौकी को साफ शुद्ध कर लें, किसी कपड़े से पोंछ लें। अब उसके बाद आपको बनाना है स्वास्तिक। अब स्वास्तिक किस प्रकार आप बनाएंगे, तो आप पीला सिंदूर ले लीजिए और उसमें गाय का शुद्ध देसी घी डाल लीजिए और एक कटोरी में इसको रख लीजिए। अब इसको आप बनाएंगे स्वास्तिक इस चौकी के ऊपर जिस पे आपको पूजा करना है। अब ये बनाने के बाद स्वास्तिक आपको इसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। लाल कपड़ा बिछा करके आपको, और उसके बाद आपने जो मूर्ति लाई है, अगर आप मूर्ति हर साल नहीं लाते हैं, आपकी कोई सोने चांदी पीतल इस तरह की मूर्ति है, तो आप इस तरह की मूर्ति को भी वहाँ पे विराजमान करें। तो अगर आपने आसन लाया हुआ है बाजार से, तो बाजार से लाया हुआ आसन, या फिर आप अपने घर में ही कोई आसन जरूर रखें। दोस्तों, आसन रखने के लिए मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये विशेष पूजा है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि चीज़ों को अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप निश्चित रूप से, आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें मैं करके ही दिखा रही हूँ, वो चीज़ें आपको इतनी भली भांति अच्छी प्रकार समझ में आएंगी। तो आपको भगवान के लिए आसन जरूर रखना है, आसन जिसपे हम भगवान को बैठाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बाजार से बहुत आसानी से मिल जाएंगी, आपको घर में बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब भगवान को, श्री गणेश जी को और लक्ष्मी माँ को विराजित करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दिवाली पूजा में अगर आपको पता हो तो श्री हरि विष्णु जी को भी अवश्य रखते हैं। ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं कि अगर हम श्री हरि विष्णु को लक्ष्मी पूजा में नहीं रखते हैं तो माँ लक्ष्मी का स्थायी वास कदापि हमारे घर में नहीं होता है। तो श्री हरि विष्णु को भी आज की पूजा में अवश्य रखें।
जो मूर्ति आपने लाई हुई है वो रखें और श्री हरि विष्णु को भी अवश्य रखें आप। इसके बाद आपको एक जो सुपारी आती है, सुपारी को श्री कुबेर जी का स्वरूप मानते हुए आपको जो चौकी है उसी पे उनको भी विराजित कर देना है। उन्हें भी एक आसन देना है, जो आप बाजार से लाते हैं उन आसनों में से एक कुबेर जी को भी आसन दीजिए। अब सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले गणेश जी को और उसके बाद हम कलश रखेंगे। दोस्तों, कलश रखना जैसा कि हम सभी को ज़रूरी है, कलश रखेंगे और कलश रखने के बाद हम कलश में जैसा कि पंच पल्लव पड़ता है और हल्दी पड़ती है, सिक्का पड़ता है, कई घरों में जो है चांदी के सिक्के भी पड़ते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि चांदी का सिक्का ही आप डालें, एक का सिक्का हो तो वो डाल दें, थोड़ा सा अक्षत डाल दें, हल्दी की गांठ डाल दें, कसैली डाल दें, ये चीज़ें पर्याप्त है आपके कलश के लिए। तो ये चीज़ें डाल दें, कलश में गंगा जल डालें, फिर साधारण जल डालें, उसके बाद आम का पल्लव डाल करके और एक बड़ी सी जो मिट्टी का दीपक आता है उस दीपक में या फिर कोई कटोरी ले लें पीतल का, फूल का, और उसमें आप चावल भर लें या फिर गेहूं भर लें और इसके ऊपर आपको एक दीपक जलाना है। हाँ दोस्तों, इसके ऊपर आपको एक दीपक जलाना है। अब ये दीपक आपको जला लेना है, प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपको करना है, हाथ में लेना है जल, फूल और अक्षत, और ये लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है दोस्तों? आपको संकल्प में ये कहना है कि आपको सबसे पहले अपना नाम बोलना है कि मैं हे देवी देवता, समस्त देवी देवता को साक्षी मान करके लक्ष्मी पूजा करने जा रही हूँ, तो हे देवी देवता मुझसे जो त्रुटि हो उसे क्षमा कीजिए। और दोस्तों, अगर आप बहुत भली भांति संकल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम बोलें, उसके बाद गोत्र बोलें, उसके बाद स्थान बोलें कि आप किस स्थान पे हैं, और दूसरी अगली बार आप बोलें कि आप जो आज की जो वासर है, मतलब दिन है, वो कौन सा है, नक्षत्र कौन सा है, सब ये बोलते हुए आपको भगवान से लक्ष्मी पूजा के लिए कहना है कि हे भगवान, मैं आज लक्ष्मी पूजा अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ। तो एक बार फिर बता दे रही हूँ कि अगर आप सामान्य तौर पे करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपना नाम बोलेंगे, गोत्र पता है तो वो बोलेंगे, उसके बाद कहेंगे कि हे भगवान, मैं स्थायी लक्ष्मी की कृपा के लिए या स्थायी लक्ष्मी के लिए अब मैं लक्ष्मी पूजन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। उसके बाद वो संकल्प जो आपने हाथ में फूल और अक्षत लिया हुआ वो आप वही स्थान पे छोड़ दें, उसी स्थान पे। अब इसके बाद आपको करना है, सबसे पहले तो आपको गणेश जी को आह्वान करना है। तो उसके लिए आपको हाथ में थोड़ा सा अक्षत लेना होगा। अक्षत लेकर के कहना है भगवान से, गणेश जी से कि हे गणेश जी, मैं लक्ष्मी पूजा के निमित्त आपका आह्वान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हे प्रभु गणेश जी, आप हमारी पूजा में पधारे, मैं आपका आह्वान करती हूँ या करते हूँ। ऐसा बोलते हुए आपको अपना अक्षत वहीं पे छोड़ देना है। दोस्तों, ये बड़ी पूजा है, इसलिए आपको आह्वान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, आप समझ जाएं। इसी तरह जो जिन जिन देवी देवता को आपने लक्ष्मी पूजा में बैठाया गया, उसी प्रकार सबका आप आह्वान करेंगे और आह्वान करने के बाद आप सर्वप्रथम जो है उन्हें स्नान कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास धातु की मूर्ति है, अगर आपके पास चांदी की, पीतल की या फिर सोने की मूर्ति है, तो आप इन मूर्तियों को थाली में रख करके और स्नान कराएंगे। और अगर आप मिट्टी की मूर्ति लाए हैं या फोटो फ्रेम वाली मूर्ति है, फोटो है, तो उसको आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा कच्चा दूध गंगा जल से उन्हें स्नान कराएंगे। अब स्नान कराने की विधि ये है दोस्तों कि अगर आपके पास धातु की मूर्ति है तो उन्हें एक थाली में रखेंगे और पंचामृत से स्नान कराएंगे, वही पंचामृत जो हम हर पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं। स्नान कराएंगे, उसके बाद सामान्य जल से स्नान कराएंगे और फिर मूर्ति को अच्छी प्रकार पोंछ करके और उस स्थान पे रख देंगे, उस स्थान पे यानी जो हमने भगवान को आसन दिया वहाँ पे रख देंगे। अब दोस्तों, इस प्रकार से समस्त देवता को आपको स्नान करा लेना है। तो ये तो हो गई आपकी अगर धातु की मूर्ति है तो स्नान कराने की विधि। और अगर आपके पास धातु की मूर्ति नहीं है, कोई फोटो फ्रेम वाली मूर्ति है, तो उसको स्नान किस तरह कराना है? तो आपको गाय का कच्चा दूध ले लेना है, उसमें पल्लव या कुश डाल लेना है। डालने के बाद आपको भगवान की तरफ थोड़ा थोड़ा छिड़क करके कहना, भगवान से कहना है कि साधारण शब्दों में आपको कहना है कि हे भगवान स्नान स्वीकार कीजिए, भगवान स्नान स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार करके आपके पास अगर पंचामृत नहीं है तो सिर्फ गाय का कच्चा दूध गंगा जल से आप भगवान को स्नान करा सकते हैं। अब इसके बाद आप भगवान को धूप दिखाएं। धूप के बाद आप जो है कि कलश पे एक दीपक जला चुके हैं और अलग से आप 5 या 11 दीपक पूजा में रखें। उन दीपक
दीपक को आप सरसों के तेल से भी जला सकते हैं, घी से भी जला सकते हैं। और पूजा में जो कलश का दीपक है वो दीपक अगर आप शुद्ध घी से जलाएं तो ये बहुत उचित होगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको माता रानी के लिए प्रसाद रखना है। आपने स्नान कराया है, इसके बाद भगवान को वस्त्र देना भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि लक्ष्मी पूजा पे हम सभी अपने भगवान के लिए नए नए वस्त्र ले आते हैं, तो आप अब भगवान को वस्त्र जरूर पहनाएं। आप भगवान को अगर आप बाजार से सिला सिलाया रेडीमेड वस्त्र लाते हैं तो भगवान को पहनाएं, नहीं तो अगर आप कोई कपड़ा लाते हैं तो उसमें भगवान को अच्छी प्रकार लपेट करके पहना दीजिए। तो भगवान को इस प्रकार गणेश जी को आप वस्त्र दीजिए, फिर उसके बाद माता गौरा जी को वस्त्र दीजिए, लक्ष्मी माँ को वस्त्र दीजिए, कुबेर जी को वस्त्र दीजिए। अब जैसे आपने कुबेर जी को वस्त्र नहीं लाया है तो आप मौली को थोड़ा सा तोड़ लीजिए और वस्त्र का भाव करते हुए कुबेर जी को अर्पित कर दीजिए। अब इस प्रकार आप श्री हरि विष्णु जी के लिए अगर वस्त्र नहीं लाए हैं तो देखिए वस्त्र आप मौली को तोड़ करके और वस्त्र का ध्यान करते हुए भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब कलश को भी आप जो है थोड़ा सा पहले ही हम लोग कलश रखने की विधि मैं इसलिए नहीं बताई हूँ क्योंकि प्रायः मैं हर वीडियो में आपको बताती ही रहती हूँ। तो आप थोड़ा सा इस प्रकार से करके और समस्त देवी देवता को आपको टीका करना है। अब टीका करने का मतलब होता है दोस्तों अष्टगंध और चंदन भी होता है, रोली होती है और केसर का तिलक आज के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है दोस्तों। तो अगर कोई चांदी की कटोरी हो तो उसमें केसर घोल लीजिए और उस केसर से समस्त देवी देवता को जो है वह तिलक कीजिए। दोस्तों केसर के तिलक से माँ लक्ष्मी अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं, तो केसर का तिलक कीजिए। और उसके बाद दोस्तों इससे पहले एक वीडियो गई होगी जिसमें मैंने बताया था कि पोटली बनाने की जो सामग्री है वो सामग्री आप अपने घर में ला करके रखें। तो उन सामग्री पे में भी दोस्तों मैंने कुछ बताया था पैसे, तो अब उन सामग्री में पैसे पे भी आप केसर का तिलक जरूर लगाइए। और जो जो सामग्री मैंने बताई थी पोटली बनाने के लिए, अब इसी समय पे आप माँ लक्ष्मी के सम्मुख वो चीज़ें अर्पित करते जाए। एक बार उनके फोटो से स्पर्श कराते जाए और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते जाए कि हे माँ ये चीज़ें जहाँ भी रहें वह मेरे धन में बढ़ोतरी करें। तो ऐसा करते हुए माँ लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप माँ लक्ष्मी को आप सिक्के रूप में लाए हैं तो भी आप माँ लक्ष्मी की इसी प्रकार पूजा करेंगे जिस प्रकार मैंने आपको बताया। अब भगवान को भोग लगाने का स्थान आता है, तो भोग में श्री गणेश जी को मोदक या लड्डू जरूर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों ये विशेष पूजा है, तो इसमें आप मोदक या लड्डू गणेश जी को जरूर अर्पित करें। और कुबेर जी को भी पीली मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो आप इन्हें भी पीली मिठाइयाँ जैसे कि लड्डू मोदक कुछ भी चढ़ा सकते हैं। तो कुबेर जी को भी चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं अपनी तरफ, तो आज के दिन आप चाहें तो साबूदाने की खीर माँ के लिए बना सकती हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ कोई ले सकती हैं। तो ये माँ लक्ष्मी को आप भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों बहुत जगहों पे नियम है कि माँ लक्ष्मी को बतासे का भोग लगाया जाता है, तो माँ लक्ष्मी बतासे से भी आकर्षित होती हैं, तो माँ लक्ष्मी को बतासे भी अवश्य रखें। अब दोस्तों की जैसा कि अगर आपने कोई यंत्र रखा हुआ है अपने घर में, और यंत्र हो या कोई कीमती वस्त्र हो तो आप उसे लक्ष्मी पूजा में रख करके, और जो केसर मैंने बताया था कि आप एक अलग जगह पे रख लीजिए, उसको घोल लीजिए, तो उस प्रकार आप उस केसर को भी आप रख लीजिए, उस चीज़ों को रख करके, और माँ लक्ष्मी का लगाया हुआ तिलक आप उन सामग्री पे लगाते जाइए। और जिन चीज़ों में आप चाहते हैं कि बढ़ोतरी हो, एक बार माँ लक्ष्मी के मूर्ति से वो चीज़ें स्पर्श करा करके और पुनः लक्ष्मी पूजा के स्थान पे ही रहने दें और पूरी रात उसे वहीं छोड़ दें। तो दोस्तों इस प्रकार करके आपको माँ लक्ष्मी की पूजा कर लेनी है। और सबको अलग अलग भोग अगर आप न अर्पित कर पाएँ तो एक ही भोग अर्पित करें, पर अर्पित अवश्य करें। दोस्तों अब एक और विशेष बात है, आज के दिन माँ लक्ष्मी को नारियल भी चढ़ाया जाता है। तो नारियल आप अलग से चाहें तो माँ लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, चाहे क्या दोस्तों चढ़ा दें, ये विशेष पूजा है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी को भोग चढ़ाएं। और दोस्तों माता को इत्र बहुत अधिक प्रिय होता है, जैसा कि माँ लक्ष्मी का पूजन अगर हम वैभव पूर्ण करते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी हमसे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं। तो माँ लक्ष्मी को आप जो है वह नारियल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, इससे माँ लक्ष्मी जो है वह काफ़ी प्रसन्न होती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार करके आपको अपनी दिवाली की पूजा संपन्न कर लेनी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आप अपने घर में दिए जलाएं, जहाँ जहाँ आपको रखना है या फिर जहाँ जहाँ आप रखते हैं वो वहाँ दिए आप जला सकते हैं। अब बारी आती है कि जो तिलक आपने किया हुआ था केसर का और स्वास्तिक आपने बनाया हुआ था, वो चीज़ें आप अब कहाँ बनाएं स्वास्तिक।
सबसे पहले तो केसर का तिलक आप पूरे परिवार के माथे पे जरूर लगाएं। दूसरी चीज़ है कि आपने जो धन रखा हुआ है वो माँ लक्ष्मी के सामने जो रखा हुआ है उस पे आज केसर का तिलक जरूर लगाएं। अब जो आपने एक कटोरी में सिंदूर और घी का जो स्वास्तिक बनाने का घोल रखा था, अब उसे क्या करना है दोस्तों, लक्ष्मी पूजा हो जाने के बाद आप उसी स्वास्तिक बनाने के घोल से घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। इसके बाद आप जहाँ पे अपना पैसा रखते हैं, तिजोरी है आपकी, अगर तिजोरी नहीं है आप अलमारी में रखते हैं तो छोटा सा जो लॉकर होता है उसमें रखते हैं, तो उसका जो दरवाज़ा होता है या फिर अगर दराज है तो उसको खोलने का मतलब मेरे कहने का ये है कि जो दरवाज़ा होता है उस पे ये आप स्वास्तिक उसी घोल से बनाएं जिससे माँ लक्ष्मी के आसन के लिए आपने स्वास्तिक बनाया था। अब उस पे जहाँ जहाँ आप स्वास्तिक बनाना चाहें उससे बनाएं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि इस घोल से बनाया हुआ स्वास्तिक जो है इसके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। तो इस प्रकार करके आप अपनी दिवाली की पूजा को जो है वह संपन्न कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और आती है कि माँ लक्ष्मी के लिए आप जो है कि आपने घंटी नहीं बजाना है और आपको माँ लक्ष्मी की आरती बिल्कुल नहीं करनी है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोग हमारे भाई बहन सोचते हैं कि दिवाली की शाम की पूजा हो जाने के बाद जो है वह हमारी जो पूजा वह संपन्न हो गई। बिल्कुल नहीं दोस्तों, दिवाली जो है पूरी रात चलने वाला त्यौहार है, तो अभी हम माँ लक्ष्मी को घंटी बजा के आरती करके बिल्कुल भी विदा नहीं करेंगे। सुबह विसर्जन की विधि मैं आपको बताऊंगी कि लक्ष्मी पूजा विसर्जन किस प्रकार होता है, तो उस विधि से आप माँ का विसर्जन कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, आपको अपनी तिजोरी की भी पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो तिजोरी में से आप अपने जो पैसे गहने जो कुछ है वो माँ लक्ष्मी के सामने रखें। तिजोरी को मैंने बताया ही था कि आप किस प्रकार साफ सुथरा कर लें। आज के दिन आपकी खाली तिजोरी है उसमें भी आप धूप दिखा दें और तिजोरी के सामने एक दीपक जला के रखें। तिजोरी के ठीक सामने देखिए, तिजोरी में या पैसे रखने के स्थान में तो हम रख नहीं सकते दीपक, पर लक्ष्मी पूजा के बाद तिजोरी के सामने एक दीपक रखना न भूलें। अब दोस्तों आज के दिन कौन सा मंत्र जपें, तो लक्ष्मी पूजा जब हो जा रही है आपकी तो उसके बाद बैठ करके कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्त, विष्णु सहस्त्र नाम इन पाठ को अवश्य पढ़ें। और दोस्तों एक बहुत ही चमत्कारी माँ का मंत्र है जिसे पढ़ने से माँ जो है अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। तो आज कम से कम आप 1008 बार माँ लक्ष्मी के इस मंत्र को जरूर पढ़ें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तो अगर आप 1008 बार पढ़ते हैं दोस्तों तो निश्चित रूप से माँ लक्ष्मी की कृपा वर्ष पर्यंत बनी रहती है। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप कम से कम 108 बार तो अवश्य पढ़ें दोस्तों। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी के स्थायी रूप से कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों मैंने एक वीडियो में बताया है कि दिवाली की रात क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो पूजा से भी आवश्यक है वो नियम जानना, आपको समझना। तो निश्चित रूप से अगर वो वीडियो आप देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे हैं और आपको लग रहा है कि, मुझे तो लग रहा है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि सारी पूजा पाठ व्यर्थ चली जाएगी। अगर आप सारे दिवाली के नियम को अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत उपयोगी होगी आपके लिए, और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।